और अगर उनके भी पास जाएंगे तो उनके ही परिसर में बलात्कार हो रहा है। तो महिलाएं अब इस देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए एक विदेशी सर्वे रिपोर्ट आई है। विदेशी सर्वे रिपोर्ट में लिखा है, विदेशी सर्वे रिपोर्ट में लिखा है कि भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश है। पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान है और तीसरे नंबर पर सीरिया है। सबसे पहले नंबर पर महिलाओं के लिए खतरनाक देश है भारत, ये लिखा है सर्वे रिपोर्ट में। और एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मानवाधिकार उच्च आयोग नवी पिल्लई ने कहा कि भारत बलात्कार भारत की राष्ट्रीय समस्या है। ये विदेश में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है। तो साथियों, इनसे आप अब उम्मीद न करें, इनसे आप उम्मीद न करें, ये आपका भला नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें संघर्ष करना है। संघर्ष के लिए आप तैयार हैं? तैयार है पूरी तरह से? और सत्ता आप संघर्ष करके इनको कैसे लाएंगे? मैं बता देता हूं कैसे मानेंगे। ये पूरे देश भर में सरकार के खिलाफ जो आंदोलन होते हैं, जो प्रदर्शन होते हैं, सरकार क्यों नहीं मानती मालूम है? अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, पिट रहे हैं। सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करेगी। मैं कहता हूं कैसे नहीं करेगी, इसका कारण बता दूं। मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा, मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। कैसे देंगे? कोई व्यक्ति आपकी बात कब मानेगा? या तो उसको डर लगे, या तो आप उसका नुकसान कर सकें तो मान जाएगा, या आपके पास बहुत धन है तो धन से खरीद कर उससे काम करा लो। तो धन आपके पास है नहीं है, आप उनका नुकसान कैसे करेंगे? ये सुनिए, सरकार जिस हथियार से बनती है उसी हथियार से सरकार को बिगाड़ा भी जा सकता है। तो जब तक सत्ता को बिगाड़ने की ताकत पैदा नहीं करोगे तब तक वो आपको फूटी कौड़ी भी देने को तैयार नहीं है। मांगने से नहीं देंगे, 75 साल से मांगते आ रहे हैं, नहीं देंगे वो, नहीं। कैसे? आप राजनीतिक शक्ति हासिल कर लो, राजनीतिक शक्ति हासिल करके सत्ता की कुर्सी को हिलाने की ताकत पैदा कर लो। मैं धार्मिक सच कह सकता हूं, ये आपके सामने झुक जाएंगे। कैसे? आप मध्य प्रदेश में 50 सीटों को हराने जिताने की ताकत पैदा कर लो, इनकी पेशाब छूट जाएगी। आप जिस दिन इस धरती पर 5,000 लोग तैयार कर लो, अगर इनकी पेंट में पेशाब न छूट जाए तो मेरा काला मुंह कर देना। आप 5,000 लोग होंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसका गलत बताया। जब 1930 में गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब अम्बेडकर गए, और गोलमेज सम्मेलन में 1930 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात रखी। गांधी कहता था कि मैं अछूतों का नेता हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि ये नकली है। मैं दलितों का नेता हूं, मैं इनका उद्धार करूंगा, ये नकली है। तो बाबा साहब ने कहा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम इनका उद्धार करेंगे, नहीं। तो बाबा साहब क्या बोलते हैं? बाबा साहब की जो किताबें हैं उनके संघर्ष की 21 किताबें लिखी हैं, जो इंग्लिश में थी। उनका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीच। वो हिंदी में आ गई है, 21 है। इनके नंबर है, नंबर 1, नंबर 2 ऐसे 21 तक। वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 17 पर लिखा है बाबा साहिब अम्बेडकर ने क्या लिखा है। गोलमेज सम्मेलन में कहा कि हम महसूस करते हैं कि हमारे वर्गों का दुख दर्द हमारे अलावा कोई भी दूर नहीं कर सकता, और जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथों में नहीं आ जाती तब तक हम भी इसे दूर नहीं कर सकते। कैसे कर पाएंगे? राजनीतिक शक्ति से। आप पढ़े रहिए, मैदान में कोई नहीं सुनेगा। आप सत्ताधारियों को हिला दो, सत्ता में प्रवेश कर जाओ, आपकी बात सुनी जाएगी। तो जब तक आप सत्ताधारियों की कुर्सी हिलाने की ताकत पैदा नहीं करोगे तब तक आपका भला नहीं होगा, जो नहीं सुनेंगे। ये जंतर मंतर पर बैठे लोग अंत में जब चुनाव होगा 2028 में, 2029 में होगा लोकसभा का, अगर फिर लौट करके वोट अगर उन्हीं को देंगे तो फिर आपका भला कैसे हो जाएगा? फिर वो कैसे डरेंगे? वो सत्ता में बैठे रहेंगे हमेशा, आप नीचे चिल्लाते रहेंगे हमेशा। आप रोते रहो मैदान में, वो सत्ता में बैठे रहेंगे। फिर आएगा चुनाव, फिर आप वोट उनको देकर बैठा दोगे, फिर रोते रहना। इनको वोट नहीं देना, वोट से बनते हैं तो वोट नहीं देना। अब कैसे नहीं देना? तो वोट क्या है? आप लोग इतने बैठे हैं, राजनीति का एक गणित है। एक व्यक्ति के 5 वोट है, एक व्यक्ति के जैसे आप हमारे से जुड़ गए, हमारे संगठन से जुड़ गए, तो आपके परिवार में 5 वोट होंगे
औसतन 4, 5, 6 ये होता है परिवार का वोट का आंकड़ा। तो 5 वोट अगर आपके पास हैं तो मैं आपसे संकल्प दिलाऊंगा, ये हमारी टीम है जिसको मैं धन्यवाद देता हूँ। सीधी की जो युवा टीम है, जो बहुजन चेतना संघ की युवा टीम है, सम्मानित साकेत जी है, और रमेश साकेत जी की जो टीम है, महिला मोर्चा की जो टीम है, ललिता साकेत जी है और हमारी करिश्मा जी है, कंचन जी है, इनकी जो टीम है ये प्रशंसा की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है। मैं इनका ऋणी रहूंगा, मैं इनका आभारी रहूंगा हमेशा। इन्होंने साहस का काम किया है आप सभी ने मिलकर के। तो ये टीम के लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति के 5 वोट, और अगर 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं तो कितने वोट हो गए, 5000 वोट। तो 5000 वोट एक विधानसभा में तैयार हो गए। 5000 वोट का मतलब होता है कि 5000 वोट का मतलब है आप किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं। पूरा बैलेंस, शक्ति संतुलन बन जाएंगे आप, जिसको चाहिए हरा देंगे, जिसको चाहिए जिता देंगे। और 1000 वोटों का 5000 वोट हो गए। अब इनका एक गणित और बताऊंगा मैं, वो आपको संकल्प दिलाऊंगा। अभी से चुनाव के 2.5 साल है, छोटा सा काम देकर जाऊंगा मैं, छोटा सा काम। आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे, खासकर युवा साथी हो सब। आप लोग आपके परिवार के 5 वोट देने के तैयार हैं। अब आप ये समझेंगे कि हम वोट काहे में दिलाएं। वोट का सिद्धांत है कि चुनाव राजनीतिक पार्टी लगती है। हमारे पास राजनीतिक पार्टी अभी नहीं है। अगर पार्टी नहीं है तो आप अपना प्रत्याशी अपने संगठन के बैनर के नाम से खड़ा करके वोट डाल सकते हैं। सामाजिक संगठन का समर्थित प्रत्याशी लिख करके आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब वोट का गणित सुनिए, 1000 लोगों का 5000 वोट। अब मैं गणित बताता हूं कि आपका परिवार के वोट पक्के हैं, पक्के हैं, बिक तो नहीं जाएंगे लोग, ना बिकेंगे ना झुकेंगे। हम खजाना लेंगे सीधा, खजाना, ना पौवा लेंगे, ना लाख 2 लाख रुपए 5 लाख ये नहीं लेंगे, खजाना लेंगे। हम कह रहे हैं आपका इसमें शादीशुदा लोग बैठे हैं, आपकी ससुराल भी होगी। 2.5 साल के लिए काम दे रहा हूं, आप 2.5 साल में अपनी ससुराल जाइए और ससुराल में एक दिन मेहमानी करिए, 2 दिन, और कहिए कि अभी तक आपने कहीं वोट डाले होंगे, लेकिन अब की बार मेरे कहने से आप वोट डाल देंगे। तो 5 वोट ससुराल के तैयार कर सकते हैं क्या आप? कर सकते हैं? कोई बड़ा काम है क्या? नहीं है। 10 हो गए। अब आप जाइए कहा मामा के यहाँ, और मामा से कहिए, मामा भाग्य का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है। मामा से कहिए कि मामा अभी तक आपने किसी को भी वोट दिया हो, लेकिन अब नहीं, अब हम कहेंगे भाग देना पड़ेगा। तो मामा को मनाइए, 5 वोट मामा के तैयार करिए। 15 वोट हो गए, कर सकते हैं मामा के वोट, 15 हो गए। फिर आप जाएंगे बहन के पास, बहन बहनों के पास। बहन बहनों का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है। आप बहन बहनों से कहेंगे वो भी मिल जाएंगे, भैया जीजा जी अब की बार मेरे कहने से वोट डाल दो, बहन से नहीं देते। तो 5 वो हो गए, तो 20 वोट हो गए। अब जाएंगे आप बुआ फूफा, फूफा के पास जाएंगे, 2 दिन रहना, पैर छूना, मेहमान करना। उनसे कहेंगे बुआ फूफा अब की बार तो वोट मेरे कहने से देना, मैं पार्टी का कार्य करता हूँ। 5 वोट बुआ फूफा के कर लो, 25 वोट हो गए। इसमें मैंने मौसा मौसी साड़ी ये तो जोड़े ही नहीं है। 5 रिश्ते हैं, 5 रिश्ते जो डायरेक्ट रिश्ते हैं। 5 रिश्तों के एक व्यक्ति के 25 वोट, एक व्यक्ति के 25 वोट, और ये 25 वोट आपको 2.5 साल में तैयार करना है। कोई बड़ा काम है क्या? बड़ा काम नहीं है, आराम से। और 1000 लोगों के 25,000 वोट, और 25 विधानसभा में 25,000 वोट तैयार हो गए। सीट जीत जाएगी, मैं दावा कर रहा हूं। अपनी प्रॉपर्टी सामने लिख दूंगा, 25,000 वोट तैयार कर लो, अपनी प्रॉपर्टी लिख दूंगा। अगर नहीं जीतेगा तो कैसे जीतेगा? सुनिए, 25,000 वोट आपका, और सभा में बैठा है, हमने संकल्प करा दिया कि वोट हमारे लिए देगा, हाथ उठाते उससे कह रहा है, तैयार हो गया, ना बिकेगा ना झुकेगा, तैयार। अब तो सब देखेंगे उसको। आपके कोई भी कार्यक्रम हो उसको सुनने के लिए दूसरी पार्टियों को लोग आते हैं। वो देखेंगे यार इनका तो 25,000 वोट तैयार है, उनकी लाल तो पक जाएगी। वो आएंगे आपके पास, नेताओं के पास, भैया हमें पार्टी में ज्वाइन करा दो। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे टिकट दे दो, टिकट नहीं मांगेगा। वो ये कहेगा आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, हमें पार्टी ज्वाइन करा दो। पार्टी में ज्वाइन करके वो टिकट मांगेगा। अब आप टिकट कैसे देंगे? मेरा सिद्धांत है कि टिकट अब ऊपर से नहीं आएगा, टिकट जमीन से निकलेगा। टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बांटेगा, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बांटेगा, ऊपर के नेता नहीं बांटेंगे, हमारा सिद्धांत है। अन्य पार्टियों में ऐसा होता है कि टिकट ऊपर से आते हैं, नहीं, टिकट नीचे से कैसे निकलेगा?
जिस विधानसभा में 20, 25, 30 लड़के मेहनत कर रहे हैं, जो टीम मेहनत करती है, बोर्ड तैयार करते हैं, समाज तैयार करते हैं, पार्टी मजबूत करते हैं, उन्हीं 20-30 लड़कों को हम बैठाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप अपनी विधानसभा में से अच्छा प्रत्याशी निकाल के लाओ। अब हम कहें कि दिल्ली के लोग टिकट देंगे, भाई तुम्हें क्या पता कि सीधी में कौन आदमी लड़ने लायक है, कौन नहीं है, कौन बढ़ा है, कौन बुरा है? पता है दिल्ली वालों को, लखनऊ वालों को? नहीं, ये तो आपको पता है। तो टिकट आप देंगे, सही वो होगा कि वो देंगे? वो सही आप देंगे, तो आप निकाल के देंगे। हम ये भी कहेंगे कि चुनाव होते वक्त, फार्म भरते वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि हमने जो प्रत्याशी दिया है वो गलत है, तो आप बदल भी सकते हैं, बीच में बदल भी सकते हैं फार्म भरने से पहले। जब आप प्रत्याशी ऊपर से तय करेंगे तो उसमें भ्रष्टाचार होगा, टिकट ऊपर से आएगा तो भ्रष्टाचार होगा। अगर 25 लोगों से टिकट दिलाओगे तो टिकट बेचा नहीं जाएगा, 25 लोग टिकट बेच नहीं सकते, और 25 लोग टिकट देंगे तो वो प्रत्याशी उनको सर पे रख के चलेगा, उनका सम्मान करेगा, और वो 25 लोग भी घर छोड़ करके उसे जिताने में लग जाएंगे। ऐसे सिद्धांत सही है कि नहीं है? इस प्रकार से आप तैयार करिए और 25,000 वोट आपका कंप्लीट जो आपके संगठन के नाम से पड़ेगा, और जिसको आपने टिकट दिया है उसके बराबरी के वोट होना चाहिए 25,000 से 30,000, 27, 28, 29, 30। उदाहरण के लिए 28,000 वोट उसके हो गए और 25,000 आपके, कितने हो गए टोटल? 53,000 वोट। 53,000 वोट की जब लहर चलेगी, जब प्रचार होगा, तो कुछ बिरादरियां ऐसी है छोटी मोटी जिनके कोई नेता पार्टी नहीं होती, जैसे प्रजापति बरेटा, नाई, तेली, तमोली, ऐसी छोटी छोटी, इनका 10-20,000 वोट होता है, 20-30,000 वोट होता है। वो भी आपकी लहर को देख करके 10,000 वोट को डाल देंगे पक्का। तो ये 53 से 63 हो गया। अब 63,000 वोट का मतलब है प्रत्याशी जीतने का गणित। अब मान लीजिए मुसलमान भाई है हमारे, वो वोट कैसे डालता है मालूम है? मुसलमान वोट कैसे डालते हैं? आप ये साबित कर दो कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने की कंडीशन में आ गए हैं, हम हरा सकते हैं इसको, तो मुस्लिम वोट आपको बिना मांगे फ्री में दे देगा। 2-5,000 वोट वो मिल जाएगा। अगर 65,000 वोट हो गया, जीत गए। अब आप बोलेंगे कि जीत तो 80-90 हजार रुपये हुई थी पहले। 80-90 हजार रुपये जीत तब हुई जब 2 कोड़ी टक्कर थी कांग्रेस बीजेपी में, तब हुई। अब त्रिकोणी फाइट हो गई तो वही वोट 3 जगह बटेगा, तो 50-55 में जीत आ जाएगी। स्वाभाविक है, 1.5 लाख वोट पड़ता है, एक को 70, एक को 80। अब 1.5 लाख में 3 लड़े तो आपको 55,000 में जीत जाएंगे। ये गलत है चुनाव जीतने का। इस प्रकार से हमारी तैयारी है। मैंने मध्य प्रदेश के 30 जिलों को सिलेक्ट कर लिया है और 30 जिलों में मैंने 35 सीटों को फाइनल किया है। 35 सीटों पर हम ऐसी टक्कर देंगे कि इनके पसीना छूट जाएंगे। ये हमारा गणित है। मैं एक रीजन घर नहीं बैठूंगा, दोबारा फिर प्रोग्राम करना दूसरी जगह करेंगे। हम समाज को जगाने का काम करेंगे। संगठन का नाम है बहुजन चेतना संघ। बहुजन चेतना का मतलब है चेतन करना, जागरूक करना। हमारा समाज जागरूक नहीं है, इसको जगाना है। इसका कोई भी उपयोग कर जाता है, कोई भी। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम मध्य प्रदेश में अपनी ताकत पैदा करें, अपना खुद का संगठन तैयार करके अपनी बिगड़ी बात को बनाने का काम करेंगे। ऐसी आशा उम्मीद मैं आपसे रखता हूं कि आप इसके लिए तैयार हैं। हमारा संकल्प है और इस टीम को, जो टीम इस काम में लगी है, इस टीम को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रहें। और कार्यक्रम में आप लोग धूप में बैठे हैं, इतनी कड़ी धूप में आप बैठे हैं, एक व्यक्ति 50 का बराबर